ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। हरे कृष्णा। आज गीता श्रृंखला के 9वें सत्र में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आज हम श्रीमद् भगवत गीता के प्रथम अध्याय के श्लोक क्रमांक 21 और 22 का अध्ययन करेंगे। श्लोक इस प्रकार है। अर्जुन उवाच सेनयोरुभयोर्मध्ये रथं स्थाप्य मेषुता यावदेतानिरीक्षेऽहं यद्दुकामान् अवस्थितान् कैर्मया स योद्धव्यम् अस्मिन् रणसमुद्यमे। अर्थात अर्जुन ने कहा, हे अच्युत, कृपा करके मेरा रथ उन दोनों सेनाओं के बीच में ले चले जिसमें मैं जहां उपस्थित युद्ध की अभिलाषा रखने वाले को और शास्त्रों की इस महान परीक्षा में जिनसे मुझे संघर्ष करना है उन्हें देख सकूं। यहाँ पर पहले ही श्रीमद् भगवत गीता का प्रथम अध्याय प्रारंभ करने से पूर्व ही हमने बताया था कि किस प्रकार जो प्रथम अध्याय है उसको 4 भागों में विभाजित किया जा सकता है। श्लोक क्रमांक 1 से 11, 1 से 12 और 13 से 20 और 21 से 27 और 28 से 40। तो यहाँ पे जो श्लोक क्रमांक 21 से 27 है ना, उसमें भगवान श्री कृष्ण की भक्त वत्सलता का पूर्ण रूप से दर्शन होता है। तो यहाँ पे हम भगवान श्री कृष्ण की भक्त वत्सलता के विषय में जानेंगे कि किस प्रकार वो अपने भक्तों पर अहेतु की कृपा करते हैं, बिना किसी हेतु के। यहाँ पर श्लोक क्रमांक 21 से 27 जो श्लोक है वो भगवान की भक्त वत्सलता को दर्शाते हैं। यहाँ पर अर्जुन की जो इच्छा है वो उनको द्वंद्व में फंसाएगी और उसी द्वंद्व का निवारण करने के लिए वो भगवान की शरणागति स्वीकार करेंगे। और भगवान श्री कृष्ण की यहाँ पे अर्जुन है, उनके मन में द्वंद्व फंसा हुआ है, तभी तो वो भगवान से जिज्ञासा कर रहे हैं कि मुझे दोनों सेनाओं के मध्य में ले चले, कि मेरे सामने कौन युद्ध की इच्छा से आए हुए हैं उनको मैं देख सकूं। तो अर्जुन की जो द्वंद्व की इच्छा है ना, वही उनको, अर्जुन की जिज्ञासा है जानने की, वो उनको द्वंद्व में फंसाएगी। और अर्जुन का यही द्वंद्व भगवान श्री कृष्ण की शरणागति लेने के लिए विवश करेगा। और जब वो भगवान श्री कृष्ण की शरणागति स्वीकार करेंगे ना, तब भगवान श्री कृष्ण उनको ज्ञान प्रदान करेंगे। और ज्ञान भी कैसा? भगवान श्री कृष्ण क्रम के बारे में ज्ञान प्रदान करेंगे, निष्काम कर्म के बारे में ज्ञान प्रदान करेंगे, ध्यान योग के बारे में, भक्ति योग के बारे में, जीवन की शैली के बारे में, कि जीवन का असली तथ्य क्या है, रहस्य क्या है और जीवन का उद्देश्य क्या है। जब अर्जुन ने जिज्ञासा करी और जिज्ञासा करने के बाद भी जब उन्होंने भगवान श्री कृष्ण की शरण ग्रहण करी, तो जब तक कोई शिष्य अपने गुरु को शरणागत नहीं होता है, यहाँ पे बहुत ही सुंदर सिद्धांत स्थापित हो रहा है भक्तों, कि हम किसी के समक्ष जब प्रश्न करते हैं ना, वो जिज्ञासावश कर रहे हैं या उनको चुनौती देने के लिए कर रहे हैं। दोनों में बहुत ही अंतर है। एक तो बहुत बार आपने देखा होगा कि कोई अपने गुरु को चुनौती देने के लिए उसका आंसर उसको पता है, फिर भी गुरु के समक्ष पूछता है कि गुरु क्या उत्तर देते हैं। हो सकता है कि गुरु को उत्तर देने का तरीका अलग हो, तब वो सोचता है कि नहीं, गुरु को तो आंसर पता ही नहीं है। तो जो शिष्य है, उत्तम शिष्य की परिभाषा है कि वो गुरु के समक्ष उनके शरणों में पूर्ण शरणागति प्रदान करके, कि जो गुरु कहेंगे वो मेरे लिए सर्वसत्य होगा। और जब ऐसी शरणागति प्राप्त करने के पश्चात जब वो जिज्ञासा करेगा ना, तो गुरु का जो ज्ञान है वो उसके हृदय में प्रवेश करेगा। वरना अगर जो शरणागति प्राप्त नहीं किया है और चुनौती देने के लिए गुरु से सामने प्रश्न करता है, तो गुरु जो उत्तर देना चाह रहे हैं ना, उसके अंदर भी शिष्य है वो प्रश्न ढूंढेगा, उसको उत्तर जाने की कोई जिज्ञासा नहीं है। जब प्रश्न पूछा है, गुरु का उत्तर देना होता है, उसके पहले भी दूसरा प्रश्न मन में सोच रहा होता है कि जो गुरु ने उत्तर दिया उसके अंदर प्रश्न क्या ढूंढूं। और ऐसी महत्वाकांक्षा आज भौतिक जगत में बहुत कहीं अधिक मात्रा में बढ़ गई है। लोग अपनी जिज्ञासा अपने गुरु के समक्ष रखते हैं, परंतु गुरु के उत्तर देने से पूर्व ही दूसरा प्रश्न सामने दाग देते हैं। जो भौतिक जगत का ज्ञान है उसको आध्यात्मिक ज्ञान के समान तुलना करते हैं। तो यहाँ पे बहुत ही सुंदर सिद्धांत स्थापित हो रहा है कि अर्जुन भगवान श्री कृष्ण की शरणागति स्वीकार करेगा। अर्जुन यहाँ पर यह देखने के लिए व्याकुल है कि कौन कौन योद्धा है यहाँ पर युद्ध की इच्छा से एकत्रित हुए हैं और कौन कौन है जो कौरवों की तरफ से खड़े होकर अधर्म का पक्ष ले रहे हैं। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से
रथ दोनों सेनाओं के मध्य लेके जाने के लिए इसलिए कह रहे हैं कि अर्जुन जानना चाहते हैं कि कौन योद्धा है जो कौरव पक्ष की तरफ से युद्ध करने के लिए आए हैं, और वो कौन योद्धा है जो अधर्म का साथ देने के लिए आए हैं। क्योंकि अर्जुन ऐसा भी कहा जा सकता है कि अर्जुन ये कहना चाह रहे हैं कि पांडवों ने तो कभी अधर्म का साथ नहीं दिया और न ही कभी अधर्म का कार्य किया है। फिर भी ये जानते हुए भी कि दुर्योधन अधर्म का साथ दे रहा है, फिर भी जो योद्धा दुर्योधन के पक्ष से युद्ध करने के लिए खड़े हैं, उनको अर्जुन भली भांति देखना चाहता है, परखना चाहता है कि वो कौन योद्धा है। और आचार्यगण कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण की भी यहाँ पे यही इच्छा थी कि युद्ध प्रारंभ होने से पूर्व ही अर्जुन विपक्षी सेना के एक एक योद्धा का अच्छे से निरीक्षण कर ले, ताकि युद्ध प्रारंभ होने के पश्चात अगर उनको उनके विशेष प्रिय, विशेष रूप से भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य जैसे महान आचार्य जिनसे अर्जुन को बहुत ही लगाव है, स्नेह है, प्रेम है, स्वाभाविक ही उनको देख के उनके हाथ से गांडीव सरक जाएगा, उनके चरणों में वो प्रणाम करने के लिए विवश हो जाएगा। युद्ध से पूर्व ही उनके समक्ष लेके जाया जाए और उसके मन में अगर उसके हृदय कांप जाता है तो यही सही उचित समय है कि युद्ध के पूर्व ही उसको सही प्रशिक्षण देकर, सही ज्ञान प्रदान करके युद्ध के लिए तैयार किया जा सके। वरना अगर कहीं ऐसा नहीं हो कि युद्ध प्रारंभ हुआ, अचानक भीष्म पितामह के समक्ष अर्जुन युद्ध करने के लिए आए और भीष्म पितामह को देख के उसके हाथ से गांडीव सरक गया, तो वहां पे युद्ध समाप्त हो जाएगा, अर्जुन को भीष्म पितामह मार देंगे। तो भगवान श्री कृष्ण के जो दूरदर्शिता है ना, उसके विषय में यहाँ पे बहुत ही सुंदर समझ में आ रहा है कि किस प्रकार भगवान को पता था कि आगे चलकर अर्जुन का यही हाल होने वाला है, इसलिए उसको पहले से ही उनके आचार्यों के समक्ष लेके गए। और हुआ यही भक्तों, अपने आचार्यों को देखकर अर्जुन के मन में ऐसी शंका, ऐसा विवंडर उत्पन्न हुआ कि वो भगवान श्री कृष्ण से कहने लगे कि हे कृष्ण, मैं वन में जाकर भिक्षा मांग लूंगा, मेरा मुख सुखा जा रहा है, मेरा शरीर कंपायमान होता जा रहा है, मेरे हाथ से मेरा गांडीव सरक रहा है, मुझे ऐसा युद्ध करना कतई स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि जिस युद्ध में मेरे समक्ष मेरे दादा समान भीष्म पितामह, गुरु द्रोणाचार्य जैसे महान आचार्य खड़े हैं, मैं उनके ऊपर किस प्रकार वार करूंगा, किस प्रकार बाण चलाऊंगा। और जब ऐसी जिज्ञासा करी ना, तब भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता का उनको ज्ञान प्रदान किया और उस ज्ञान का निरूपण करते करते भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता के 18वें अध्याय तक उनको लेके गए और अंत में अर्जुन अंदर से समझ गया कि मैं तो एक निमित्त मात्र हूं। युद्ध में जय और विजय तो भगवान के ऊपर निर्भर करेगा। अगर मैं ये युद्ध नहीं करूंगा तो कोई और करेगा। हो सकता है कि भगवान अपने शक्ति से, अपने सामर्थ्य से ही युद्ध को संपन्न कर ले, परंतु यहाँ पे भगवान श्रेय मुझे प्रदान करना चाह रहे हैं। ऐसा कहा जाता है ना कि कर तो रहे सब भगवान श्री कृष्ण, लेकिन मेरा नाम हो रहा है। भगवान हमें निमित्त मात्र बना रहे हैं। भगवान अपने भक्तों के यश को बढ़ाना चाहते हैं, प्रशंसा को बढ़ाना चाहते हैं कि उनके भक्तों का यशोगान हो। ऐसे अनेक वर्णन आते हैं श्रीमद् भागवतम में कि किस प्रकार भगवान ने, जिस प्रकार आपने देखा होगा कि समुद्र मंथन के समय जो विष निकला था ना, वो भगवान चाहते तो स्वयं स्वीकार कर सकते थे, परंतु वो भगवान भोलेनाथ की महिमा का यशोगान करवाना चाहते थे। इसलिए देवताओं से कहा कि ये विष का घड़ा लेकर शिव जी के पास जाइए, भगवान भोलेनाथ के पास जाइए। और भगवान भोलेनाथ ने जब उस विष को स्वीकार किया ना, तो उसकी महिमा का यशोगान होने लगा। इस प्रकार भगवान ने अनेक जगहों पर ऐसे कार्य अपने भक्तों के हाथ से करवाए, जिससे उनके भक्तों का महिमा का गान हुआ। इस श्लोक में एक बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द आता है अच्युत, यानी कि जिनका कभी पतन नहीं होता। अच्युत शब्द यहाँ पे वर्णन आया है कि किस प्रकार भगवान श्री कृष्ण के लिए अच्युत शब्द का प्रयोग करते हैं अर्जुन। देखा जाए तो श्री कृष्ण भगवान होने के नाते उनके पतन का तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता, परंतु आचार्यगण बताते हैं, यहाँ पर बताना चाह रहे हैं कि भगवान अपने भक्तों के शब्दों का पतन होने देते नहीं है, उनको यहाँ पे दर्शाया गया है। भगवान श्री कृष्ण अपने भक्तों के शब्दों का मान रखने के लिए, अक्सर हमने देखा है कि कई बार भगवान के भक्त है वो
समर्थ न होते हुए भी कोई ऐसा प्रण ले लेते हैं, कोई ऐसी प्रतिज्ञा कर बैठते हैं, कोई ऐसी इच्छा कर बैठते हैं जिसे पूरा करना उनके बस की बात नहीं है। परंतु फिर भी भगवान श्री कृष्ण अपने भक्तों की इच्छा को, उनके जो वचन है उनको पूर्ण करने में पूर्ण ही अपनी शक्ति लगा देते हैं। और इसका प्रमाण भी भगवत गीता में आया है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्त्या प्रणश्यति। हे अर्जुन, निडर होकर घोषणा कर दो कि मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होगा। भगवान श्री कृष्ण ने पूर्ण रूप से अपने भक्तों को आश्वासन देते हुए ये बताना चाह रहे हैं कि किस प्रकार जिस किसी भक्त ने श्री कृष्ण के चरणों का आश्रय ले लिया है ना, उसका कभी पतन नहीं होगा। भौतिक दृष्टि से देख लगेगा कि किस प्रकार वो व्यक्ति भौतिकता से संपन्न नहीं है, धन उसके पास कम है, परंतु आध्यात्मिक दृष्टि से उसके जीवन का कभी पतन नहीं होगा। भगवान श्री कृष्ण भक्त वत्सलता का बहुत ही सुंदर उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। यहाँ पर अच्युत शब्द का बड़ा महत्व बताया गया है, क्योंकि भगवान अपने वचन को तोड़कर भी भक्त के वचन का मान रखते हैं। ऐसे अनेक जगह पे वर्णन आया है कि किस प्रकार भगवान श्री कृष्ण अपने वचन को तोड़कर, अपने शब्दों को तोड़कर अपने भक्त की शब्दों का मान रखना अत्यधिक आनंदित महसूस करते हैं। हम तो अगर कुछ वचन दे देना, भीष्म पितामह का ही वचन देखिए। भीष्म पितामह ने ऐसी प्रतिज्ञा करी थी कि द्रौपदी का वस्त्र हरण देखते हुए भी वो अपनी प्रतिज्ञा नहीं तोड़ पाए। ऐसे अनेक उनके जीवन में ऐसी बातें आई, तब वो अपने जीवन में अपना वचन है, अपना जो प्रतिज्ञा उसको नहीं तोड़ पाए। परंतु धन्य है भगवान श्री कृष्ण, उन्होंने भीष्म पितामह का वचन रखने के लिए एक दिन के बाद भक्तों कुरुक्षेत्र का युद्ध स्थल में बहुत ही घमासान युद्ध हो रहा था। भीष्म पितामह अर्जुन के समक्ष आते हुए भी अर्जुन को मार नहीं रहे थे। एक दिन दुर्योधन ने देखा कि किस प्रकार भीष्म पितामह समर्थ होते हुए भी अर्जुन के ऊपर अब शक्तिशाली बाण उपयोग नहीं कर रहे हैं जिससे अर्जुन का वध किया जा सके। तब दुर्योधनात्मक व्यंग्यात्मक शब्दों में भीष्म पितामह का उपहास उड़ाते हुए उनको व्यंग्यात्मक तरीके से बताते हैं कि किस प्रकार है भीष्म पितामह, तुम युद्ध तो मेरी तरफ से लड़ रहे हो, परंतु तुम्हारा जो हृदय है वो पूर्ण रूप से अर्जुन के साथ है। तुम चाह कर भी अर्जुन को मार नहीं रहे। तुम हमारे सेनापति होते हुए भी अगर अर्जुन के ऊपर वार नहीं करेंगे, अर्जुन को मारने की इच्छा से जब वार नहीं करेंगे, तो फिर इस युद्ध का औचित्य क्या है? क्यों नहीं तुम अपने बाणों को त्याग देते? जब ऐसे अनेक प्रकार के दिल को सुभने वाले वाक्य भीष्म पितामह ने सुने ना, तब उन्होंने प्रण लिया कि हे दुर्योधन, मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि कल अर्जुन का वध कर दूंगा, अर्जुन के साथ साथ उनके 500 भाइयों का भी वध कर दूंगा। कथा बहुत विस्तार से, परंतु सार रूप में हम यहाँ पे समझने का प्रयास करेंगे कि दूसरे दिन भीष्म पितामह ने अपने शौर्य को बताते हुए, अपने शौर्य का प्रदर्शन करते हुए बहुत ही घमासान युद्ध किया। अपने तुनीर से कब बाण निकालते, कब उसका वार करते, अर्जुन को समझ में भी नहीं आ रहा था। भीष्म पितामह के एक एक बाण अर्जुन के हृदय को घायल कर रहा था। अंत में अर्जुन धराशायी होकर अपने एक एक बाण को संभालते संभालते उसका बाण टूटते गए। अंत में अर्जुन अपने रथ पर बैठ गया। तब भीष्म पितामह जैसे ही अर्जुन को मारने वाले थे, जैसे ही भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि अर्जुन को मार देंगे, तब भगवान श्री कृष्ण जिन्होंने युद्ध से पूर्व प्रतिज्ञा करी थी कि मैं युद्ध में बाण नहीं उठाऊंगा, युद्ध में शस्त्र नहीं उठाऊंगा, वो भगवान श्री कृष्ण अपने भक्तों का मान रखने के लिए अपने रथ से नीचे उतरे और वहां पर दूसरा एक रथ पड़ा हुआ था, उसका पहिया उठाकर भीष्म पितामह के ऊपर प्रहार करने की इच्छा से दौड़ पड़े। और भगवान श्री कृष्ण जैसे ही रथ का पहिया लेकर भीष्म पितामह की तरफ भाग रहे थे ना, भीष्म पितामह परम प्रसन्न हो गए, अपने धनुष बाण को साइड में रख दिया और पूर्ण वीर रस का आस्वादन कर रहे थे। भगवान श्री कृष्ण ने जब प्रतिज्ञा करी थी ना कि मैं युद्ध में शस्त्र नहीं उठाऊंगा, भीष्म पितामह ने भी प्रतिज्ञा करी थी कि मैं एक दिन भगवान श्री कृष्ण आपको शस्त्र उठाने के लिए विवश कर दूंगा। तो यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण ने एक साथ दो कार्य करे। एक तो अपने भक्त अर्जुन की रक्षा करी और दूसरा अपने भक्त भीष्म पितामह के वचनों का पालन किया, वचन को सही
सत्य साबित करने के लिए अपना वचन था युद्ध न करने का, उसको तोड़ दिया, परंतु भीष्म पितामह के वचन को पूर्ण किया। तो यहाँ पे मैं आपको जो बताना चाह रहा हूं कि भगवान श्री कृष्ण किस प्रकार अपने शब्दों को तोड़कर भी, अपने वचनों को तोड़कर भी अपने जो भक्त हैं उनके वचनों का पालन करते हैं। भीष्म पितामह जानते हुए कि दुर्योधन अधर्मी है, उनकी तरफ से युद्ध लड़ रहे थे। अक्सर लोगों के मन में प्रश्न उठता है, और प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि जब भीष्म पितामह भगवान श्री कृष्ण के इतने बड़े महान भक्त थे, फिर भी, और उनको सारे शास्त्रों का ज्ञान था, धर्म और अधर्म के विषय में ठीक ठीक जानते थे। द्रोणाचार्य भी धर्म और अधर्म के विषय में, जिन्होंने पांडवों को और कौरवों को प्रशिक्षण भी उन्होंने दिया था, इतने बड़े महान आचार्य होते हुए भी, सब सत्य जानते हुए भी क्यों पांडवों का साथ न देकर कौरवों का साथ दिया, जो कि अधर्म के रास्ते पर चल रहे थे। तब आचार्यगण बहुत ही सुंदर तरीके से समझाते हैं। अक्सर हम पढ़ते हैं कि हम अपनी इच्छा से, अपनी शक्ति से, अपने सामर्थ्य से शास्त्रों को पढ़ सकते हैं, परंतु अपने सामर्थ्य से जब शास्त्रों को पढ़ने का प्रयास करेंगे ना भक्तों, अनेक प्रकार की गलतियां कर बैठेंगे, अनेक प्रकार के अपराध कर बैठेंगे। क्योंकि शास्त्रों में ऐसा वर्णन आया है कि भीष्म पितामह ये जानते हुए भी दुर्योधन का साथ दिया, लेकिन क्यों दिया, उसको समझाने के लिए आचार्यों की टिप्पणियों को पढ़ना बहुत ही अनिवार्य है। आचार्यों के दृष्टिकोण के तरीके से जब देखेंगे ना, तब हमें समझ में आएगा कि भीष्म पितामह ने ऐसा क्यों किया। आचार्यगण समझाते हैं कि किस प्रकार भगवान श्री कृष्ण का ही ये लीला का भाग था कि अगर भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य पांडव पक्ष की तरफ से युद्ध करने लग जाते तो दुर्योधन का खेमा तो वैसे ही निर्बल हो जाता, और भगवान की जो इच्छा थी ना कि अधर्मियों का नाश करके धर्म की स्थापना करनी है, उसमें वो सफल नहीं हो पाते। क्योंकि भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य दुर्योधन के पक्ष से हटकर पांडवों के पक्ष में आ जाते तो दुर्योधन वैसे ही पराजित हो जाता, और वो पराजित होकर जिंदा रह जाता, और उसकी तरफ से युद्ध करने वाले असंख्य मात्रा में योद्धा थे वो जीवित रह जाते, और वो पल पल अनेक प्रकार के अत्याचार कर रहे थे। भगवान श्री कृष्ण चाह रहे थे कि किस प्रकार एक ही साथ सारे अधर्मियों को एक साथ जोड़कर उनका सर्वनाश किया जा सके। भगवान श्री कृष्ण अपने भक्तों के भक्त पर बड़ी कृपा करते हैं। जो व्यक्ति कहता है ना भगवान को कि मैं भगवान का भक्त हूं, भगवान उनसे इतना प्रसन्न नहीं होते, परंतु जो कहता है मैं भगवान के भक्तों का भक्त हूं, कि दास दास दासानुदास, कि मैं भगवान के दासों के दासों के दासों का दास हूं, उस पर भगवान श्री कृष्ण अत्यंत प्रसन्न होते हैं। इसलिए तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि हम गोपियों के जो पद कमल है ना, उनके पद चिन्हों के अनुसरण करते हुए भक्ति मार्ग को अपनाएंगे। क्योंकि गोपियों ने जिस भाव से भगवान की भक्ति करी है ना, उसको अपनाकर जब हम भक्ति करेंगे ना, तब भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न होंगे। इसलिए तो हम भी अपने गुरु की सेवा करते हैं, गुरु अपने गुरु की सेवा करते हैं, गुरु अपने गुरु की सेवा करते हैं, और वो गुरु परंपरा के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण की सेवा स्थापित होती है। अगर डायरेक्ट हम भगवान की भक्ति करने जाएंगे, भगवान की सेवा करने जाएंगे, अनेक प्रकार की त्रुटियां कर बैठेंगे, और उसमें त्रुटि के कारण हम अपराध के भागी बन जाएंगे। और इसका उदाहरण आता है कि कांचीपुरम में वृद्धराज, जो भगवान श्री विष्णु का बहुत ही महान विशालकाय वहां पे मूर्ति स्थापित है, विग्रह स्थापित है, वहां पर कांचीपुर नामक एक बहुत महान भक्त थे, वो उनकी प्रतिदिन सेवा करते थे। और ऐसा कथा आता है कि वो भगवान की इतनी प्रेम से सेवा करते थे कि भगवान श्री विष्णु उनके समक्ष प्रतिदिन आदान प्रदान करते थे, बात करते थे, और गांव वालों को मालूम पड़ा कि कांचीपुर है वो किस प्रकार वृद्धराज के साथ बात करते हैं। और गांव वाले बाकी है वो भगवान की तो सेवा नहीं कर पाते थे डायरेक्ट, परंतु भगवान की सेवा करने के लिए अनेक प्रकार के संदन है, फल है, फूल है, वो अनेक प्रकार की सामग्रियां लाकर कांचीपुर को प्रदान करते थे। एक दिन गांव वालों ने उनसे इच्छा करी कि हमारे बारे में भगवान से पूछिए कि क्या हम भगवान के धाम में कब जा पाएंगे। तो कांचीपुर ने कहा ठीक है, मेरी तो रोज भगवान से बात होती है, आज पूछ लूंगा। जैसे ही भगवान श्री विष्णु के समक्ष गए कि मेरी एक जिज्ञासा है, भगवान ने कहा रोज तो पूछते हो, और आज कौन सी नई जिज्ञासा है, बोलिए। बोले गांव वाले पूछ रहे थे कि हम भगवत धाम कब जाएंगे। तब भगवान श्री विष्णु ने कहा कि वो इसी जन्म में मेरे धाम में आएंगे। जब कांचीपुर ने अपने
उन लोगों को बताया कि भगवान ने ये कहा है। गांव वाले परम प्रसन्न हो गए, आनंद में नृत्य करने लगे और कांचीपुरम की जय जय जयकार करने लगे कि भक्त के माध्यम से हमारा कल्याण हो रहा है। परंतु दूसरे ही पल कांचीपुरम को मन में प्रश्न आया, जिज्ञासा आई कि भक्तों को तो इसी जन्म में भगवान के धाम में जाने का अवसर प्राप्त होगा, परंतु मेरा क्या होगा? मेरे बारे में तो मैंने भगवान से पूछा ही नहीं। तो दूसरे दिन भगवान के सामने जाकर भगवान से पूछने लगे कि भगवान मेरी एक जिज्ञासा है। भगवान ने कहा कि अभी क्या जिज्ञासा है? बोले कि आपने गांव वालों के बारे में तो बता दिया कि वो इसी जन्म में आपके धाम में आएंगे, परंतु मेरा क्या होगा? मेरे बारे में तो आपने नहीं बताया। तब भगवान श्री विष्णु ने कहा कि आपके तो मेरे धाम में आने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। आप तो अनेक जन्मों तक यहीं रहकर सेवा करते रहिए। बोले ऐसा क्यों? बोले कि वो जो गांव वाले हैं ना, वो मेरे भक्त की सेवा करते हैं और तुम डायरेक्ट मेरी सेवा करते हो, और इस सेवा से आपको अभिमान हो गया कि मैं भगवान से आदान प्रदान करता हूं। तो भगवान श्री विष्णु ने उनको बताया कि किस प्रकार जो भक्त मेरे भक्त की सेवा करता है वो मुझे अत्यंत प्रिय है। तब कांचीपुरम भगवान के सामने सारा का सारा अपना बही खाता रखते हुए, ये लो तुम्हारा सामान, ये लो तुम्हारी सेवा करने का भाव, मैं तो चला आपके भक्त की सेवा करने के लिए। और वो किस प्रकार जाकर एक दूसरे भक्त की सेवा करने के लिए जाते हैं। तब अनेक प्रकार से समझा बुझाकर पुनः उनको सेवा में लगा दिया जाता है। भगवान भक्तों के अधीन हो जाते हैं, इसलिए भक्ति आसानी से नहीं देते, धन दे देते हैं। भगवान श्री कृष्ण के पास अगर कोई भक्ति मांगने की इच्छा से जाता है ना, तो भगवान बहुत परीक्षा लेते हैं। बड़े बड़े व्यक्ति बड़े धनवान थे, परंतु भगवान के ऊपर पूर्ण आश्रित होकर धन भक्ति करने की इच्छा से जब जाते हैं ना, भगवान श्री हरि के धाम में जाने के लिए, पूर्ण शरणागति प्रदान करने के लिए इच्छा से जाते हैं ना, भगवान अनेक प्रकार की परीक्षा लेते हैं। पांडवों के दृष्टांत द्वारा हम समझ सकते हैं कि भगवान ने कितनी परीक्षाएं ली। भगवान श्री कृष्ण पूर्ण रूप से उनके साथ होते हुए भी अनेक प्रकार की यातनाओं को सहन करना पड़ा पांडवों को। लाक्षागृह में उनको जलाने का बस प्रयास किया गया। कुंती देवी जो उनकी पत्नी थी, द्रौपदी का वस्त्र हरण करने का प्रयास किया। इतने सक्षम और शक्तिशाली होते हुए भी अनेक वर्षों तक वनवास में जीवन जीना पड़ा, और जन्म के साथ ही उनके पिता की भी मृत्यु हो गई। और ऐसे अनेक प्रकार से किस प्रकार अभिमन्यु की मृत्यु, अर्जुन के जीते जी उनके पुत्र की मृत्यु तक हो गई। इस प्रसंग से हम समझ सकते हैं कि भगवान श्री कृष्ण अपने भक्तों को ऐसी अनेक परीक्षाओं के माध्यम से उनका हृदय शुद्ध करके पूर्ण रूप से अपने ऊपर आश्रित करना चाहते हैं। भगवान श्री कृष्ण का नाम भी है कि हरण करना। भगवान है वो अपने भक्तों का जो भी बुरे कर्म है, जो भी उनके अहंकार बढ़ाने का जो भी मार्ग है ना, उसको ग्रहण कर लेते हैं। तो पांडवों के अनेक प्रकार से उनको अनेक प्रकार के परीक्षाएं लेकर उनको पूर्ण रूप से अपने ऊपर आश्रित कर दिया, और तब भी पांडव अपने भगवान श्री कृष्ण के शरणों के ऊपर आश्रित रहे ना। हर समस्या के समय उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को ही याद किया, और जब ऐसी शरणागति कोई प्रदान करता है ना, ऐसी शरणागति दिखाता है ना, तब भगवान श्री कृष्ण उनके ऊपर परम प्रसन्न हो जाते हैं। वरना अगर आप धन मांगने की इच्छा से भगवान के समक्ष जाएंगे, भगवान दे देते हैं, जो मांगना है उनको दे दो, परंतु धन तो प्राप्त कर लेंगे, रुपया पैसा गाड़ी बंगला प्राप्त कर लेंगे, परंतु भगवान के प्रेम से वंचित रह जाएंगे। और भगवान का प्रेम अमूल्य है। इस जीवन में हम कोई मित्र बनाते हैं, परिवार में रहते हैं, और परिवार के किसी सदस्य का प्रेम मिलता है तो हमारा हृदय फुलफिल होता है, प्रसन्न होता है। किसी मित्र से हमें कोई प्रेम मिलता है तो हमारा हृदय प्रसन्न होता है। तो कल्पना कीजिए भक्तों, जब परम पुरुषोत्तम संपूर्ण सृष्टि के एकमात्र मालिक भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री रामचंद्र का जब प्रेम मिलेगा ना, उनके आधिपत्य में जब हम उनकी शरणागति स्वीकार करेंगे और उनके प्रेम का हमें प्राप्त होगा, तो कितनी प्रसन्नता होगी। धन मांगने की इच्छा से जाते हैं, भगवान धन प्रदान करते हैं, और वो धन प्राप्त करके हमारे अंदर अहंकार और गर्व बढ़ता है, और वो जो गर्व है, अहंकार है, क्रोध है, वही हमारे पतन का कारण बनता है। इसलिए जब भी भगवान के पास जाए, भगवान के मंदिर में जाए, तो भगवान से प्रार्थना करें कि हे भगवान श्री कृष्ण, मैं आपकी शरण में आया हूं, मुझ पर कृपा करें और मुझे आपके शरणों की सेवा प्रदान करें, आपके भक्तों की सेवा करने का अवसर प्रदान करें। भगवान से भी दयालु होते हैं भगवान के भक्त।
शास्त्रों में वर्णन आता है, आराध्या नाम अपि सर्वेषां विष्णुर आराधनाम परम तस्मात् परतरम देवी तद्यानाम समर्शनम। अर्थात समस्त आराधनाओं में भगवान श्री विष्णु की आराधना सर्वश्रेष्ठ है, परंतु उनमें भी उनके भक्तों की आराधना है वो और भी सर्वश्रेष्ठ है। क्योंकि भगवान एक बार इतना आसानी से प्रसन्न नहीं हो सकते, परंतु भगवान के भक्त है ना, उनको बड़ी आसानी से प्रसन्न किया जा सकता है। उनकी थोड़ी सी सेवा करने से, उनके सामने जिज्ञासा करने से भगवान के भक्त बड़ी आसानी से प्रसन्न हो जाते हैं। और भगवान के भक्त प्रसन्न हो गए तो अभी हमने पढ़ा कि भगवान ने स्वयं कहा है कि जब मेरे भक्त की कोई सेवा करता है और मेरे भक्त प्रसन्न हो जाता है तो भगवान स्वतः ही प्रसन्न। आज हमने ये पढ़ा कि किस प्रकार भगवान है वो पूर्ण रूप से अपने भक्तों के अधीन रहते हैं। अर्जुन श्लोक के प्रारंभ में भगवान के समक्ष जिज्ञासा करता है कि किस प्रकार वो दोनों सेनाओं के मध्य जाकर योद्धाओं के विषय में जानना चाह रहा है। और भगवान श्री कृष्ण भी यही बताना चाह रहे हैं कि युद्ध के प्रारंभ में ही वो दोनों सेनाओं के विषय में जान ले। और भगवान के अच्युत शब्द का बहुत ही महत्वपूर्ण सुंदर तरीके से आचार्यों ने यहाँ पे हमारे सामने उसका वर्णन किया कि भगवान अपने भक्तों पर विशेष कृपा करते हैं। तो विशेष रूप से हमारे लिए ये श्लोक है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। आगे चलकर हम पढ़ेंगे कि किस प्रकार अर्जुन है वो भगवान के समक्ष और जिज्ञासा करता है, और उस जिज्ञासा के द्वारा हम अपने जीवन में भी अनेक प्रकार के सिद्धांतों को सीखेंगे। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अंत तक हमारे साथ बने रहने के